एक वो जबरदी नाम का एक आया है यहाँ, वो 5-25 लड़कियों को लेके आता है, यंग जगह यार बिजनेस करवाता है। ये कौन सी परंपरा है? कि इंसान नहीं इस गांव में, क्या बात है? को ईमेल करेंगे यहाँ से डायरेक्ट 1000 लोग डायरेक्ट ईमेल करेंगे, वही जाएंगे डायरेक्ट सीएम को करेंगे यहाँ से सर, डायरेक्ट सीएम के पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा वो, जिससे पूर्णतः बंद होना चाहिए देह व्यापार जामुना जोहार से सर। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, इस वक्त हम नरसिंहगढ़ ब्लॉक के जामुनिया जोहार गांव में मौजूद है। यहां मंगलवार के दिन सैकड़ों की संख्या में इस गांव के लोगों ने राजगढ़ कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से गुहार लगाई थी। इनको कुछ समस्या है और ये अपनी समस्या को लेकर राजगढ़ पहुंचे थे। क्या मामला है और आखिर ये जिलाधीश महोदय के यहाँ क्यों गए थे, तमाम तरह की जानकारी आज हम यहाँ जो मौजूद ग्रामीण है इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप राजगढ़ गए थे, क्या मामला है, क्या परेशानी, आप राजगढ़ क्यों पहुंचे थे? सर मामला यह है कि हमारे गांव के इंट्रेंस गेट पे पास में जाओ। हाँ। 8-10 घर हैं जी, जिनमें अवैध तरीके से वेश्यावृत्ति हो रही है। बाहर से लड़कियां अफोर्ड करके यहाँ मतलब उन पर धंधा कराया जा रहा है, जिससे एक तो हमारे जो बच्चे स्कूल जाती हैं उनको निकलने में परेशानी हो रही थी। जी जी जी। उसके बाद में गांव वाले, मेन जो रास्ता है यही है, वहाँ गाड़ियां खड़ी रहती हैं, वो बाहर कुर्सियां लगा के बैठ रही थी। इतनी दिक्कत आ रही थी कि हमें निकलने के लिए मतलब हर बार उनसे बोलना पड़ता था। वो जो बाहरी व्यक्ति आते हैं वो शराब वराब पी के आते हैं, गाली गलौज करते हैं। ऐसे कुल मिला के यह है कि हम त्रस्त हो गए थे, इसलिए हमें राजगढ़। तो आपकी एसपी सर से बात हुई? जी। फिर क्या बोला उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करेंगे। अच्छा अच्छा जी। तो यहाँ से ये रास्ता आम है? हाँ, मतलब यही बिल्कुल आम रास्ता है। यहाँ स्कूल के बच्चे भी आती है, लोग महिलाएं कुएं पे जाती है तो उनको निकलने में दिक्कत आती है। रोड पे खड़े होकर दारू शराब पीते हैं, रोड पे गाड़ी खड़ी कर पीने लग जाते हैं। अच्छा दादा, गांव में एक पंचायत भी होती है, पटेल साहब रहते हैं, पंचायत होती है, तो इसके तहत आपने कुछ समझाने का प्रयास नहीं किया? समझाने का प्रयास भी किया है, उनसे बातचीत भी हुई है। हमने उनसे ये बोला कि ये सब चीजें एक दायरे में हो तो बढ़िया है। मतलब आप काम करते हैं, जैसे मान लीजिए 8-10 घर है जो प्रॉपर यहीं के हैं और वो एक व्यवस्थित कर रहे थे, मतलब उससे हमें कोई दिक्कत भी नहीं थी। लेकिन जब लड़कियां बाहर से आने लगी, बाहर बैठने लगी, मतलब आवागमन में इतनी परेशानी होने लगी कि यहाँ से 3 किलोमीटर है। क्या नाम है आपका? अरुण मंडलोई। यहीं रहते हो? जी। तो ये कुछ माताराम भी यहाँ मौजूद है, माताराम से पूछेंगे। माताराम, क्या दिक्कत आती है? बताती है, हमें हिडवर्क की जगह नहीं मिलती है। अच्छा अच्छा। रास्ते में हमें धकेल भी देवी, दो बगल गाड़ियां रहे, गाली गलौज होती और नेम रोड है, यो पूरा गांव को निकास है। तो मारे छोरा और गरीब बोल खान नहीं आए तो पसंद नहीं करे संबंध के तुम्हारे गांव में बैंड नहीं हो रहे है, हम तो आपके यहाँ संबंध नहीं करे। और रोटी लेके जावे तो भापड़े और कहाँ से हिटे, वहाँ तो भीड़ लगी रहे। खेतों का रास्ता भी तो यहीं से, रास्ता भी नहीं से, आम रास्ता है ये, वो का स्कूल जाने का, रोड का, बाजार जाने का। तो बा साहब, आप बुजुर्ग हो, ये कब से करती है? मतलब ये अबे ज्यादा हुई है, पहला से शुरू से ही है। और अपना घर नहीं करे थी, पर बाहर से औरतों ने बुलबई रंडी और यही को सूदी सर। हाँ कहीं वो के मामा। हाँ बोलो बोलो। हाँ, तो उन पे धंधा करवाओ, आज करी का हिसाब से मिल रहा कि उन्हें आधा पैसा इनका आधा उनका। तो साहब यहाँ भीड़ भड़क को इतो हो गया, अभी गाड़ी यहाँ से फेर के ले जा, अभी आपके सामने गाड़ी मुड़ के गई। तो राजगढ़ वालों, इस वक्त हम जामुनिया जोहार गांव में मौजूद है। कलेक्टर सर, आप हमारा वीडियो देखते हैं, विधायक यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है मोहन दादा, वो भी हमारा वीडियो देखते हैं। ये लोग है, ये प्रताड़ित है, इसीलिए ये राजगढ़ पहुंचे थे। तो आप ये बताइए, आखिर में आप चाहते क्या हैं? सर हम ये चाहते हैं कि ये धंधा बंद होना चाहिए, कुल मिला के बात ये है। वो ये भी कहती है, मतलब सुनने में ये भी आया कि ये रोजी रोटी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर वो 10 घर के लोग हैं जी, ठीक है, 1000 मकान है गांव में, उन 20 लोगों की वजह से 3000 जो गांव वाले हैं उनको दिक्कत हो रही है। तो फिर हमारी दिक्कत का मतलब जो निराकरण वो तो प्रशासन ही करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये जो लोग हैं, ये इनको शर्मिंदगी महसूस होती है, इनके भी परिवार है, बच्चे हैं,
ये भी शादी करते हैं, तमाम तरह की परेशानियां इनको होती है और ये चाहते हैं कि ये अगर कुछ भी करती हैं तो बाहर जाके करें। ये जो पुराने लोग हैं वो व्यवस्थित धंधा कर रहे थे, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं थी। जी। समझ रहे, आपसे भाईचारा भी था। लेकिन जब यहीं पास के गांव में सलाह नाम का एक गांव था, वहां भी ये धंधा चलता था। वहां से अभी कुछ दिन पहले वहां जो आंदोलन हुआ वहां से बंद हो गया। वो सारी लड़कियां यहाँ आ गई। उसके बाद यहाँ शोरूम खुल गया। एक के यहाँ कम से कम 4 से 5 लड़कियां रहने लगी। 20 घर हैं। बाहर से आने वालों को नहीं पता है कि कहाँ जाना है। जो पहली बार आएगा उसको थोड़ी पता कि यहाँ रुकना है, कहाँ रुकना है। वो गांव में आ जाते हैं। अभी आपके सामने एक गाड़ी घूम के गई। हमने उन्हें प्यार से समझा दिया कि भैया यहाँ नहीं आना है। लेकिन यहाँ किसान है, दिन भर खेतों में काम करते हैं, यहाँ तो मौजूद रहते नहीं 24 घंटे। ये रास्ता है, ये रास्ता है। वो कहीं भी जाते हैं, किसी का भी गेट ठोक देते हैं। बच्चे रहती है घर में, विवाद की स्थिति भी पैदा होती होगी। कई बार हुई। भैया आप भी थोड़ा सा आगे आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं ना। मतलब क्या सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है ये बताइए। यही कि वहां से लोग आते हैं, दारू पी के आते हैं। जैसे कि ये गेट है, इसे ठोक दिया। तो अपन ने जैसे थाना है, कुरावर थाना है, कहीं भी इसके लिए भी तो आवेदन दिया होगा काम ना? 2 साल पहले भी आवेदन दिया था, अभी भी दिया है। SDM के पास भी दिया, SP सर के पास भी दिया, राजगढ़ कलेक्टर सर के पास भी दिया, सभी के पास गया आवेदन दिया। हल नहीं हुई समस्या। नहीं हो रही बोला है उनने। कुरावर थाने से जिस दिन से हमने आवेदन दिया था उस दिन से थोड़ा है मामला सुधार में है, मतलब काफी। और मान लीजिए DI साहब का भी दौरा होता रहता है, 1-2 दिन में वो भी आते रहते हैं चेक करने के लिए। उन्होंने यहाँ कैमरे भी लगवा रखी है जमीन रोड पे। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ थाने में एक्सेस दो इसका लाइव, वहां से हम देखेंगे क्या समस्या है, आपकी समस्या का समाधान होगा। यहाँ के पूर्व सरपंच भी मौजूद है, इनसे भी पूछेंगे। दादा क्या नाम है आपका? देवगत चौधरी। क्या कहना है आपका, ये जिस्म फरोशी का धंधा इधर होता है, क्या कहना है? ये बंद होना चाहिए। और क्या इतने फिरने वालों को समस्या। मैं आटा चक्की चलाता हूँ, पर के गए 2-3 उनने जाके पूछी वहाँ अंदर गांव में, दादा गाड़ी ठीक करी? नहीं दादा ठीक करी। तो उनमें से 2 आदमी उतरे हो कि दादा वो अच्छा माल कहाँ मिलता है, कौन सी गली में मिलता है? मैं कि कई माल चाहता था तब मैं गांजो भांग का या फिल्म कहीं चाह रही हो। तो नहीं वो तो घर ने तो ये अम्मा बैठी। तो मैं ये नागर मोहल्ला है, ये खाती मोहल्ला है, और तुम्हारी अगर सही सलामत जाना है तो तुम चुपचाप निकल जाओ। तो एक JP नागर और है, वो सरपंच पति, दोनों ने हमने व्यवहार पूर्वक यहाँ से बाहर निकाले उनको। अंदर जाके और मेरे से पूछ रहे तो ये ऐसी घटना तो आम हो गई होगी, मतलब रोज ना? हाँ डेली होती है। और चाहे किसी के घर टोकना, वहाँ हनुमान जी तक निकल जाते हैं, कहाँ है अच्छा माल। अच्छा आपने इसके बारे में कभी जो विधायक है मोहन दादा, उनसे भी इस बारे में बताया है? अभी ये बालक उन सब अभी तो गए थे साहब, सबको बता दिया। और उनको सबको मालूम है कहाँ उस गांव में इस प्रकार से ये धंधा चल रहा है। और बाहर से लाते हैं, उन पर धंधा कराते हैं, लोग परेशान रहते हैं सब। अच्छा सरपंच साहब, हमारा वीडियो कलेक्टर सर भी देख रहे हैं, सांसद जी भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इनको आप? सर ये पूर्ण तरीके से बंद होना चाहिए। या गांव वाली धंधा करे, अदब से करे, एक साइड में, मतलब एक साइड जाओ यहाँ से कहीं भी करना। हमारी माँ बहन बेटी सब कुछ निकलती है, हमारे मेहमान आते हैं। मेरी बात सुनो। हाँ, वो लोग यहाँ आते हैं, बाहरी लोग आते हैं, उनको ये जानकारी नहीं ये घर किनका, जी बिल्कुल, मन पड़ यहाँ आके भराता है। इनका मेन कहना ये है कि यहाँ से एकाड़ी होना चाहिए। सीधी सट बात ये है, गवर्नमेंट की सुरक्षा व्यवस्था ही गड़बड़ाएगी सारी। अब लाल किला के सामने बम फोड़ सके जिन इस टाइप के गुंडे लोगों को, कभी भी हमारे गांव को खत्म कर सकते हैं लोगों। भाई उनको खाने पीने नहाने धोने की आल व्यवस्था मिलेगी। क्या शुभ नाम आपका? महेंद्र चौधरी सर मेरा नाम। यहीं रहते हो आप? जी इसी गाँव का हूँ। अब ये कोई बात है यार, ये संस्कृति हमारी यहाँ पूरी तरीके से हम परास्त है 25-30 साल से। यहाँ ये कोई जबरदी नाम का एक आया है यहाँ, वो 5-25 लड़कियों को लेके आता है, यंग जगह यार बिजनेस करवाता है। ये कौन सी परंपरा है? कि इंसान नहीं इस गांव में, क्या बात है? आए दिन खतरा है यार यहाँ, हमारे बच्चे लोग तो परेशान है उनकी वजह से। राजगढ़ कितने किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से राजगढ़ पड़ता है करीब 80 किलोमीटर। मैं दिखाना चाहूंगा, पूरी तरह से घुमा के दिखाएं। ये लोग, इनका ये कहना है कि वो जो भी कर रही है वो अदब से करे, कहीं भी बाहर करे। अदब से सुनो, गांव के बाहर करे, हमको साफ सुथरा बात करना है, सीधी बात। प्रशासन शासन सभी को आदेश निर्देश लड़कों ने जा जाके कर दिया है।
यहाँ कोई घटना घटित हो गई, किसी आतंकवादी उग्रवादी कोई भी आके यहाँ रात भर रुक के अपना सुख सुविधा भोगेगा, सुबह हेडगन हमें सूट देगा, फिर क्या करोगे आप? अच्छा, अगर ये बंद नहीं हुआ तो अपन अगला कदम अपना क्या रहेगा? सर फिर प्रशासन के पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे? नहीं सर, कानून तो हाथ में ले नहीं सकते ना। जाना है, इसके अलावा को जाने का कोई वो भी तो नहीं है विकल्प। कहाँ जाएंगे? बस इनसे निवेदन है, कलेक्टर साहब से भी सबसे विनम्र निवेदन है कि वो ही आए और हमें कुछ सहयोग करे। अगला कदम होगा चक्का जाम मेन रोड पे। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो अगला कदम मेन रोड पे चक्का जाम होगा। ये है अगली कार्रवाई। हम परेशान हो गए हैं, बहुत परेशान आप भी कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। और पूर्णतः बंद नहीं हुआ सर तो डायरेक्ट हम पीएम को ईमेल करेंगे यहाँ से, डायरेक्ट 1000 लोग डायरेक्ट ईमेल करेंगे, वही जाएंगे डायरेक्ट पीएम को करेंगे यहाँ से सर, डायरेक्ट सीएम के पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा वो, जिससे पूर्णतः बंद होना चाहिए देह व्यापार जामुने जोहार से सर। तो इसमें मतलब रिश्तेदार भी शर्मिंदगी महसूस होती है ना सर, हमारे रिश्तेदार ही नहीं हो रहा है, कोई लड़की नहीं देता, इतने बदनामी हो रही कहने की नहीं सर। हर गांव के कौन सा जामुनिया और रंडी का जामुनिया, बदनामी इतनी हो रही सर कहने की नहीं। हर क्या शुभ नाम आपका? संजय कुमार जी नागर।